कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट ले ली है, बहुत अच्छी रैंक आई है सीजीएल में, लाइक इट इज़ इन टॉप 5, समझ सकते हो ना। और मतलब अभी जो मैं इस मोमेंट में हूँ ना, मेरे साथ 3 लोग ऐसे हैं, लाइक दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड इन द टॉप पोस्ट, CGL हो CPO। इज़ इट वर्थ इट टू गिव 3 to 4 years टू SSC? क्या मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है? एंड लास्ट वन, कि जो एक 12th पास आउट बच्चा है, क्या उसे अब एम करना चाहिए SSC के लिए, या फिर SSC इज़ कम्प्लीटली अ करप्ट एंड कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन SSC is a good option, but luck is also one of the key factor to get selection in CGL right now. Hi everyone, welcome or welcome back again to my channel. So this is me Nikita as usual, and I know आज की वीडियो इज़ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड बहुत सारे रीजंस थे मैं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही थी। दूसरा कि SSC में इतने सारे जो स्कैम चल रहे हैं, एंड ऑल्सो जो रिज़ल्ट आया है तो उसके बेसिस पे मैं क्या कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि रिज़ल्ट देखा आपने, आपको क्या कहना है कट ऑफ पे एंड ऑल। तो मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊँगी, एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों का इतना सारा प्यार मिला जिन्होंने कमेंट किया था कि दीदी वी आर मिसिंग योर स्टडी ब्लॉग्स, प्लीज़ आप स्टडी ब्लॉग्स बनाओ, ये वो ये सो। तो मैं सब चीज़ें बताऊँगी, तो इस वीडियो के साथ बने रहना एंड तक। तो सबसे पहले जो मैं 4 टॉपिक्स में बात करने जाऊँगी, दैट इज़ नंबर 1 कि क्या मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है। सेकंड, जो कट ऑफ आ रही है, ट्रेंड चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे क्या कहना है। थर्ड, कि SSC की प्रिपरेशन करना, इज़ इट वर्थ इट टू गिव 3 to 4 years टू SSC। एंड लास्ट वन, कि जो एक 12th पास आउट बच्चा है, क्या उसे अब एम करना चाहिए SSC के लिए, या फिर SSC इज़ कम्प्लीटली अ करप्ट। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कि मैंने वीडियोस इतने टाइम से अपलोड क्यों नहीं की थी, तो बेसिकली देखो रीज़न ये था कि 12th मार्च को थी मेरी पेरेंट्स की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, दैट इज़ 25th वेडिंग एनिवर्सरी, जिसमें हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया हुआ था छोटा मोटा, लेकिन उसकी प्रिपरेशन में हमें 3-4 दिन लग गए थे, जिस वजह से मैंने 9, 10, 11, 12 4 दिन कुछ पढ़ाई नहीं की, ठीक है। 12 को जिस दिन एनिवर्सरी हुई, 13 को सुबह मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है, और रिज़ल्ट में कट ऑफ देख के आई वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब 365 में आई गेस ASO इन MEA मिला है, या ऐसा कुछ कट ऑफ गई है फॉर जनरल कैटेगरी। दैट इज़ ऑल्सो, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास रिजर्वेशन है या फिर हमारे पास कोई कैटेगरी है तो फिर हमें जनरल वालों की कट ऑफ से क्या करना है। लेकिन ये सोचो कि अगर जनरल की कट ऑफ बढ़ रही है तो बाकियों की भी तो बढ़ ही रही है ना। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड सीइंग कट। गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, तो किरण पब्लिकेशन के थ्रू रिलीज़ हो गई है SSC CGL इंग्लिश लैंग्वेज की लेटेस्ट एडिशन, जो कि 2025 का है, और इसमें 2018 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन अगेन विद द फीचर ऑफ kiran.ai, जिसमें ना ही सिर्फ CGL बल्कि CHSL, CPO, MTS या फिर SSC के थ्रू जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस बुक के अंदर सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको इतने डिटेल्ड वे में मिलेगा कि आपको कोई और अदर बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड ऑल्सो आपके सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू ऑल कैन परचेज इट आउट फ्रॉम देयर, नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश बट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ्स, जो भी बुक आपको लेनी है आप किरण पब्लिकेशन की फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द kiran.ai वर्क्स, जो कि आपको कूपन कोड मिलेगा जिसको स्क्रैच करने के बाद आपको लॉग इन कर लेना है, और सारे सोल्यूशंस आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। गो एंड परचेज इट आउट बिकॉज इंग्लिश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू गेट सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे जिनका रॉ स्कोर वॉज 330+, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब आई डोंट नो कि क्या है, मुझे इतना मैंने जाना भी नहीं इस चीज़ में, क्योंकि मेरा इस बार था नहीं मेंस का, बट कट ऑफ देख के और बच्चों की वीडियोस वगैरह देख के मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, एंड कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन SSC इज़ अ गुड ऑप्शन, बट इट कैन बी अ रिस्की ऑप्शन टू, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये सब चला, तो एक लक फैक्टर भी इसमें आ जाता है। भले बंदा कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर टू गेट सिलेक्शन इज CGL राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ें थी। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि हम SSC की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर बैंक साइड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो यार देखो, एक ही चीज़ बोलूँगी, इफ़ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 3 to 4 years फॉर प्रिपेयरिंग फॉर SSC और अभी तक नहीं हुआ है, तो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। SSC इज़ नाउ योर फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन। आप बैंक में स्विच करोगे, बैंक की लाइफ ऑल्सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, ये वो सो, लेकिन एग्जाम्स दे सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि इस टाइम पे एक जॉब अगर हो तो उसके साथ साथ हम बाकी प्रिपरेशन अगर करें तो वो भी हो जाएगा। मैं बताऊँगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ठीक है। एंड सेकेंडली, कि मेरे भैया जो हैं जिनकी मैं बात करते रहती थी, तो उनका भी हो गया है, ही सिलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर, तो उनका तो हो गया है। मतलब मेरे सामने तो लाइफ प्रूफ एग्जाम्पल है, जो मुझे गाइड करते रहते थे, उनका हो गया है। दैट इज़ इन 1 साल के ड्रॉप में उन्होंने GST इंस्पेक्टर की पोस्ट ले ली है। तो मेरे लिए तो बहुत लाइव एग्जाम्पल है, एंड आई कांट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि मेरे सामने या फिर मैंने जिन्हें देखा हुआ है या फिर जो मेरे इतने क्लोज है, जो मुझे इतने गाइड
करते रहते हैं भैया, उनका हो गया है 1 साल के ड्रॉप में। तो मैं तो खुद से बिल्कुल ये कह ही नहीं सकती यार नहीं स्कैम हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, सब करप्ट हो गया, ये हो गया है, क्योंकि मेरे भैया का हुआ है, ठीक है। एंड सेकेंडली मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी जुड़े जिनकी बहुत 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 अच्छी रैंक आई है CGL में, लाइक इट इज़ इन टॉप 5, समझ सकते हो ना। तो उनसे जब मेरा ऐसे मतलब आई कांट टेक द नेम, और मैं ये नहीं कह रही हूँ हाँ ठीक है, क्योंकि मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों का हो रहा है, जिन्होंने मेहनत किया उनका हो रहा है, लक भी है मेहनत भी है, लेकिन लक अगर ज़्यादा अच्छा है और मेहनत भी बहुत अच्छी की है तो सिलेक्शन तो पक्का है। तो ये सारी बातें हैं। फिर उसके बाद और मतलब अभी जो मैं इस मोमेंट में हूँ ना, मेरे साथ 3 लोग ऐसे हैं लाइक दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड इन द टॉप पोस्ट, CGL हो CPO, उसके जो टॉप पोस्ट है उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। एंड दे ऑल आर जस्ट गाइडिंग मी आउट कि यूट्यूब छोड़ पढ़ाई कर, यूट्यूब छोड़ पढ़ाई कर, मॉक लगा, पढ़ाई कर, रिवीजन कर, ये कर वो कर। तो मैं इतनी ज़्यादा बाउंड हो चुकी हूँ सारी चीज़ों से, एंड आई नो कि वो सारे लोग मेरी ही भलाई के लिए कह रहे हैं, और मैं बात उनकी मान भी रही हूँ। इसीलिए मैंने यूट्यूब में वीडियोज़ भी अपलोड नहीं की हुई थी इतने टाइम से, बिकॉज आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड। और फिर मुझे लगा कि अगर मैं इतने टाइम से 4-5 महीने से जिन लोगों के संग जुड़ी हुई हूँ उनको अचानक से ऐसे डिच कर दूँगी तो वो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा। सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हालांकि आई हैव डिसाइडेड टू कम एंड रिकॉर्ड अ वीडियो वंस इन अ वीक, एक बार मैं वीडियो डाल दूँगी, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ ठीक है मेरा यूट्यूब भी चल रहा है, बट माई मेन फोकस विल बी ऑन माई स्टडीज़, जो कि मैं करूँगी, क्योंकि अब आखिरी के 3 महीने रहे हैं। मार्च के 15 दिन मान ले, अप्रैल पूरा और मई पूरा और जून के 15 दिन, तो अप्रॉक्स 90 से लेके हम लोग 100-120 दिन मान सकते हैं। एंड दीज डेज़ आर वेरी क्रूशियल डेज़, क्योंकि इसी टाइम पे ही अगर अच्छा कर लिया तो प्री हो जाएगा, नहीं किया तो फिर प्री में भी मुझे पता है लास्ट टाइम मेरे संग क्या हुआ था। सो आई कांट टेक रिस्क राइट नाउ, एंड आई एम लिटरली वेरी स्कैर्ड। विच अकॉर्डिंग कट ऑफ का ट्रेंड है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और कितने सारे सेल्फ डाउट आते हैं यार खुद पे, क्या होगा नहीं होगा। मैं बीच में इतना ज़्यादा फेस करी थी ये सारी चीज़ें, लेकिन 3-4 दिन पहले जब मेरी बात हुई सबसे, तो उन सब ने मुझे मोटिवेट किया, उन सब ने मुझे गाइड किया कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बातें सुन के मुझे पता चला कि हो जाएगा, आई होप सो, अगर मेहनत पूरी रहेगी तो इस वजह से ये मेरा रीज़न था वीडियोज़ ना अपलोड करने का। और अगर मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ, इफ़ यू आर 12th पास आउट और आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, तो SSC में भूल के भी मत आओ। अगर आ रहे हो तो बैकअप रखो, इंजीनियरिंग कर लो भाई एटलीस्ट। अगर SSC डंप करती है, डिच करती है, तो एटलीस्ट यू हैव इंजीनियरिंग डिग्री टू गेट इनटू अ गुड प्राइवेट कंपनी, ताकि वहाँ तुम्हें एटलीस्ट एक रीज़नेबल पैकेज तो मिल ही जाए। तो इसीलिए यू कैन कीप इंजीनियरिंग एज अ बैकअप। और बाकी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हो, इफ़ यू रियली वांट टू सर्व एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करो। हालांकि एवरीवन नोज़ देयर एबिलिटी, सबको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और कितनी हमारी एबिलिटी या क्षमता है कि हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो उस अकॉर्डिंग यू हैव टू टारगेट एंड यू हैव टू एम एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी, हाँ, आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई क्योंकि मेरे बुबू अम्मू का शरारत, शायद मैंने वीडियो में पहले बता दिया था, तो इस वजह से अब मैं अराउंड 9 या 10 या 11 बजे से जाऊँगी। तो अब मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में, मैं बता भी नहीं सकती किसी को, नॉट इवन टू माई पेरेंट्स को तो कौन ही शेयर करेगा, बट जिनसे भी मैं बात करती हूँ, जब मैं उनको सारी चीज़ें बताती हूँ, आई फील वेरी रिलैक्स। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑल हैव टू कीप वन गाय। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़की है लड़का है तो लड़कियों से ही बात करो, या लड़की है तो लड़के से ही बात करो। एनी अगर तुम लड़का हो तो लड़के से ही, मतलब यू शुड हैव दैट वन पर्सन इन योर लाइफ जिसको तुम सारी बातें बता सको, सारी जो तुम्हारी चीज़ें चल रही हैं, एंड उसकी तरफ से भी सामने से वही रिस्पॉन्स आए जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो या फिर जो आपको रियलिटी चाहिए। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है कि एक प्रिपरेशन जर्नी में किसी का साथ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ होना इज़ नॉट इन दैट वे कि यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड ऑल, आई एम नॉट सेइंग दिस आउट, लेकिन साथ होना मीन्स कि एक अच्छी फ्रेंडशिप, या फिर जो इसको तुम सारी चीज़ें बताओ, अपनी सारी चीज़ें शेयर करो उस टाइम। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। और वीडियोस अब आई होप कि मैं जल्दी डालूँ, बट इट विल नॉट बी अ स्टडी ब्लॉग, वो नॉर्मल ऐसी कॉन्वो चलेगी हमारी जो चल रही है। एंड आप लोग सारी चीज़ें मुझे कमेंट में लिख लेना, मुझे जो जो चीज़ें लगेंगी कि हाँ यार इस चीज़ में डाउट हो रहा है, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, क्योंकि मेरे साथ जिनका सपोर्ट है, जिनकी गाइडेंस है, दे आर द टॉप 3, मतलब टॉप 3 ऐसा नहीं कि मतलब दे आर इन वेरी गुड पोस्ट, मैं बता नहीं सकती, लेकिन दे आर इन लिटरली वेरी गुड पोस्ट। जो सबका एम होता है ना उस पोस्ट में पहुंच चुके हैं, मतलब मेरे संग के ही हैं। एंड समझ रहे हो ना आप लोगों को कैसा मोमेंट है मेरे लिए। मुझे खुद उस दिन बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार अभी से मेरी बड़े बड़े लोगों से बातचीत हो रही है, तो मे बी इन फ्यूचर क्या पता मैं भी बहुत अच्छी जगह पहुंच पाऊँ सबके सपोर्ट से। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से कि मेहनत करो, मेहनत इज़ ओनली द की टू सक्सेस।
और बाकी बातें मैं बाद में बताऊँगी। बहुत सारी चीज़ें थी बताने को, लेकिन अभी मेरे दिमाग से सारी चीज़ें स्किप कर गई हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मैं ये भी भूल चुकी हूँ। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से कि पढ़ाई करो, मुझे भी पढ़ना है। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लर्न एंड एन्जॉय। सारी चीज़ें समझ आई होंगी कैसा है क्या है। और जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है तो लेट्स सी। अभी कुछ स्कैम वगैरह का इन लोगों ने कैंपेन वगैरह चला रखा है, तो उसमें कुछ अगर वेटिंग लिस्ट वगैरह बने तो मे बी बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी। एंड नॉर्मलाइजेशन तो मैं क्या ही कहूँ भाई, भगवान जी की पूजा करने लग जाओ कि हार्ड शिफ्ट में आ जाए भले ही पेपर का, एटलीस्ट 30 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा ही यार। लेकिन ठीक है, जैसा भी है देखा जाएगा, जो भी है अपनी तरफ से बेस्ट करना है बस। इट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लर्न एन्जॉय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल अपलोड द वीडियो वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, देखा जाएगा। बस बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं वीडियो बनाऊंगी उन सारे कमेंट्स की जिस जिस चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है। एंड ऑल्सो हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, हमारा टेलीग्राम पे चैनल है जिसमें कि हम लोग अपने स्कोर्स वगैरह शेयर करते हैं। एंड ऑल्सो कुछ क्वेरी हो तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन होती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यू ऑल कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।